हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज डिराइव Rydberg कांस्टेंट कैपिटल R इक्वल टू m e टू द पावर 4 डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर h c की पावर 3 ऑन द बेसिस ऑफ बोर्ड्स पोस्टुलेट. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे कुछ की कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट में यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे बोर्ड्स थर्ड पोस्टुलेट. बोर्ड्स थर्ड पोस्टुलेट. अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स थर्ड पोस्टुलेट, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में अगर जंप करता है, सपोज ये हो गई यहाँ पे हायर एनर्जी स्टेट जिसको इनिशियल मान रहे हैं और ये फाइनल स्टेट हो गई जिसको हम लोअर एनर्जी. तो इनिशियल स्टेट की जो एनर्जी है वो है EI और जो फाइनल स्टेट की एनर्जी यहाँ पे कितना है EF. तो EI यहाँ पे हायर है और EF क्या है, लोअर एनर्जी. तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में अगर जंप करता है तो यहाँ से एक फोटोन रिलीज होगा. क्या रिलीज होगा? एक फोटोन. तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स थर्ड पोस्टुलेट, ये जो फोटोन रिलीज हो रहा है उसकी जो एनर्जी हो जाएगी वो एनर्जी डिफरेंस हो जाएगी बिटवीन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट. तो अगर यहाँ से जो E है, यहाँ पे जो कैपिटल E है वो फोटोन की एनर्जी है और जो फोटोन की एनर्जी होती है वो h न्यू होती है. तो ये हो जाएगा EI माइनस EF. अब इसकी कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. तो अब इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो सोल्यूशन हो जाएगा, अब यहाँ पे हमें पता है कि टोटल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का होता है, टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन का इन nth पॉसिबल ऑर्बिट, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस m e टू द पावर 4 डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर h स्क्वायर इंटू n स्क्वायर. ये हाइड्रोजन के लिए है E की वैल्यू, यानी टोटल एनर्जी nth पॉसिबल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी कैपिटल E इक्वल टू माइनस m e टू द पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर h स्क्वायर इंटू n स्क्वायर. यहाँ पे n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. अब हमें की कंसेप्ट से ये पता है कि जो h न्यू होता है, जो फोटोन की जो एनर्जी होती है वो एनर्जी डिफरेंस होती है इनिशियल टू फाइनल. तो अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन इनिशियल एनर्जी स्टेट में था तो उसके पास जो यहाँ से एनर्जी हो जाएगी इस फॉर्मूले से वो हो जाएगी माइनस m e टू द पावर 4 डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर h स्क्वायर n इनिशियल का होल स्क्वायर. तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा Ni माइनस यहाँ से जो फाइनल हो जाएगा वो हो जाएगा m e टू द पावर 4 डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर h स्क्वायर n फाइनल का होल स्क्वायर. अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा, ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये वाला माइनस ये प्लस हो जाएगा. तो इसको पहले लिख देंगे तो ये हो जाएगा m e टू द पावर 4 डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h स्क्वायर. अगर ये दोनों में कॉमन है तो इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा n फाइनल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई n इनिशियल का होल स्क्वायर. ये किसके इक्वल यहाँ पे आ गया, h न्यू की इक्वल आ गया. तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे देखो m e टू द पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर दोनों में कॉमन था, इसको हमने बाहर निकाल लिया तो ये हो गया m e टू द पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर. तो यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, n फाइनल का होल स्क्वायर इसको पहले लिख दिया गया और n इनिशियल को बाद में लिख दिया गया. अब ये h न्यू इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा h न्यू इक्वल टू m e टू द पावर 4 डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर h स्क्वायर और यहाँ से ब्रैकेट में जो हो जाएगा 1 डिवाइड बाई n
फाइनल का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एन इनिशियल का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है यहाँ पे c बाई लेमडा, तो ये इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे m e टू द पावर 4 डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर h स्क्वायर, ये आ जाएगा ब्रैकेट में n फाइनल का होल स्क्वायर माइनस n इनिशियल का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 1 बाई लेमडा इक्वल टू आ जाएगा m e टू द पावर 4 डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर h की पावर क्यूब इंटू c, n फाइनल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई n इनिशियल का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को 1 बाई लेमडा इक्वल टू कैपिटल R n फाइनल का होल स्क्वायर n इनिशियल का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमें कैपिटल R की जो वैल्यू मिल जाएगी वो हो जाएगी कैपिटल R इक्वल टू m e टू द पावर 4 डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर h क्यूब इंटू c। ये हमने कैपिटल R की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर ली। यहाँ पे जो इम्पीरिकल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो कैपिटल R की जो वैल्यू होती 1.097 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। तो अब यहाँ पे m की वैल्यू, e की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट, h और c की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो यहाँ से कैपिटल R की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1.0 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। ये लगभग मैच कर रही है जो वहाँ पे इम्पीरिकल फॉर्मूले में कैपिटल R की वैल्यू बामर ने दी थी। तो यहाँ से R हम ये मान सकते हैं, ये हाँ से कैपिटल R हमें मिल गया m e टू द पावर 4 डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर h क्यूब इंटू c। तो यहाँ पे यही R हमें क्या करना था, डिराइव करना था। सो फाइनल आंसर इज कैपिटल R इक्वल टू m e की पावर 4 डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर h क्यूब इंटू c। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।